मगर आमला के लाल जैसे ही आए, हजरत हलीमा की गोद में नबी है। चलो बकरी को चल करके देख लूं। अब वो बकरी सिसकियां ले रही है, सांसें ले रही है, मरने के करीब है, मगर मेरे नबी छोटे से गोद में नबी कुल बुलाए। मेरे नबी का पाँव बकरी के पेट पे लग गया, बकरी ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जब औरतों को पता चला, लोगों को पता चला कि हलीमा के यहाँ नूरानी बच्चा आया है, मुबारक बच्चा आया है, नबियों का सरदार आया, औरतें अपने अपने बीमारों को लेकर के आ गई। कहने लगी हलीमा उस बच्चे का हाथ रखवा दो, पाँव रखवा दो। हजरत हलीमा ने मेरे नबी के पाँव शरीफ एक कूड़े में, एक बर्तन में धुला दिए और सारे मरीजों को वो पानी बांट दिया। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, बीमारी नहीं जा रही थी, मेरे नबी के धुले हुए पाँवों का पानी पिया, सारे बीमार ठीक हो गए। अब बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाद मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान यूं फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो। अभी पीछे वाले नहीं बोले, वो सोच रहे आगे वाले फंस गए, हम बच गए, मगर बचा कोई नहीं है। सभी शरीयत मुस्तफ़ा और रहमत इलाही में नहा रहे हैं, फंस गए। समझ रहे, ये मतलब है। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है। देख रहे हैं कितना शानदार प्रोग्राम। और ये उलमा और हजरत, अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ू शेर या रहन दूं? कौन कौन हाथ उठवा लूं? अब जल्दी नहीं उठाओगे तो मुझे मालूम है, तो सीधा सीधा चलूंगा ना तब भी नहीं, मगर फिर भी बीच में कहीं ना कहीं बगैर पकड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। यार कैसे लोग हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह हैं, नबी में गलतियां निकालते हैं, नबी की बुराई। यार कितना बुरा इंसान होगा वो, खुद सोचो। जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, आका के सदक़े में, कैसा बदबख्त इंसान है, चाहे वो मौलाना हो या बगैर पढ़ा लिखा हो। सोच सकता नबी के बारे में गलत, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। अब सुनो आला हजरत क्या कहते हैं। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं कबूल हो जाएं। सब कहना हमारा नबी, और अगर उसकी कबूल हो गई तो सबके सदक़े में बेड़ा पार। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों नबी की बारगाह में ये नहीं कि मुफ्ती लोगों को ही मिलता है। अरे वहां तो दिल देखा जाता। दिल क्या देखा जाता? वहां दिल का सौदा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजला में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बोलो अपने मौला का प्यारा
हमारा अब नबी। नबी ने फरमाया अगर कोई अपने माँ बाप को पाए, उसके माँ बाप उसे मिल जाए, मतलब जिंदा हो, और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम से आजादी ना पाए, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। नबी ने हजरत जिब्रील की दुआ पर आमीन कहा। यार दुआ जिब्रील की हो और आमीन नबी की हो तो कबूल होगी नहीं होगी? अभी मैं आया ना तो इतने लोग धक्का मुक्की मेरे हाथ चूमने के चक्कर में, मुझसे मुसाफा करने के चक्कर में, या कोई और पीर साहब आ जाए हजरत तो धक्का मुक्की। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, बाज तो ना नाक लगा देता, नाक चुमते चुमते रगड़ देता, दूसरा आता तो पोंछ जाता। ये चल रही है। बताओ पीरों के हाथ हम जैसे मौलाना का चूम रहे हो खूब, और अम्मा घर में तड़प रही है, वाह, अब्बा भी घर में क्या तड़प पॉइंट रहे है, माशाअल्लाह, हक है। अम्मा तड़प रही है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, मेरे लोग इतने नारे लगा रहे हैं, गले में इतना मोटा हार डाल दिया कमेटी वालों ने, इनके गले में 2 दिन डाल दो तो दर्द हो जाएगा गर्दन में इनकी। मगर ये इनकी मोहब्बत, सारी चीजें मौका मिल जाए तो हुजूर पांव दबाएं, हाथ दबाएं, सब कुछ दबा रहे हैं। मगर अम्मा घर में तड़प रही है, नहीं देख रहा, अब्बा घर में तड़प रहा, नहीं देख रहा। ऐसी बात बताने जा रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो, मुफ्तियों से टकरा लो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। बताऊं क्या सुनना चाह रहे हो? 1000 मौलाना पीर, वो भी अच्छे, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, और बाज से इतना बड़ा कमबख्त है, नमाज नहीं पढ़ता और पीर बना बैठा यार ये। इस पीर को हजरत इतना मारा जाए, काय करेगा ये कब्रिस्तान में, बहुत मारा जाएगा, सच में बहुत ही मारा जाएगा। नमाज नहीं पढ़ता, पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं इस पीर के। ऐसा पीर हो सकता है? बोलो जी नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा पीर आ जाए ना, तो मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, अपनी बहनों को, वो जो बैठी है, जरा 2-4 मोटी ना ताकत वाली आ जाए, आने के बाद पांव ना दबाएं, इस पीर का गला दबा दें, खत्म, खलास, और ऐलान हो जाएगा पीर साहब की नमाज जनाजा परसों को, क्योंकि दूर दूर से मेहमान आएंगे ना। जी जी, कितना बड़ा कमबख्त है ये, शरीयत को बदनाम करके रख दिया। बेशक। तुम अगर कोई गलती कर लो तो तुम्हारा, हम लोग कर लेना तो हमसे ज्यादा हिसाब है, क्योंकि हम इसी चीज के पढ़े हुए हैं। कोई मौलाना अगर गलती करे तो वो पढ़ा हुआ इस चीज का, तू पीर होकर के ऐसी हरकतें, अजान हो रही है, नमाज हो रही, तुझे कोई मतलब ही नहीं, और वो खेच रहा सुल पे सुल पे। अब तो पीर चरस पीने लगे, चरस, माज़अल्लाह हजरत। हाँ, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, चरस और अफीम और क्या क्या बोलता, नाम बता, गांजा। हाँ, अल्लाह आपका भला करे, गांजा लग रहा है। तुम पीरों के पास बैठ लियो क्या? गांजा देखते हैं, गांजा। और बताओ, बिलोंग शुगर। हैं? कौन सी शुगर? बिलोन शुगर, बड़े पक्के याद है। क्या नाम है आपका? जहीरुद्दीन साहब, समझे? वो पुड़िए उसमें चिलम में या तंबाकू में, सिगरेट में भरेगा, और भरने के बाद मारेगा चुस्की। अब पता नहीं कैसे पीता होगा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो। और मारेगा चुस्की, फिर धुआं, फिर कहेगा हक अली, हक अली। इस कमबख्त को इतना मारा जाएगा, सही बता रहे हूँ, बहुत ही मारा जाएगा। 1000 मौलाना, 1000 पीर, और वो भी अच्छे वाले, नकलियों की बात नहीं कर रहा, अच्छे वाले, इधर लाइन में खड़े हो, अच्छे, और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर खड़े हो। सुन लेना, सिर्फ माँ बाप, और 1000 पीर, मौलाना, मुफ्ती, वो भी अच्छे। नकलियों को तो मारो गोली, टिकने मत दियो ने बताया, दे रहे हो, समझ रहे? एक कमबख्त निकला, बोला जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो मेरे मुरीद नहीं होंगे।
जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मेरा मुरीद होगा। बोले उसी को तो मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, तभी तो कमाल है। और ये पता नहीं पिटेगा साथ में ये भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती इधर खड़े हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम माँ बाप को तकलीफ देते हो, तुम माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो। ये मौलाना पीर मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करें, जब तक कि तुम्हारी माँ और बाप नाराज है, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अच्छा मैं ये ऐसे ही कह करके नहीं जा रहा हूं, अल्लाह आपका भला करे, सलामत रखे। मैं ऐसे ही कह के नहीं जा रहा हूं, कमेटी वालों को गवाह बना रहा हूं। किसी मौलाना से, किसी मुफ्ती से टक्कर, ये अच्छे उलमा बैठे हैं, ये सब मुफ्ती साहब हैं, ये उलमा, गलत बोलूंगा ना तो मुझे पकड़ लेंगे। मगर मैं भी तो कुछ पढ़ के आया हूं ना जी, छान फटक के आया हूं। मौलाना आरिफ साहब ने इतनी दूर से ऐसे ही थोड़ी बुला लिया। गारंटी है इनकी, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। लेकिन जो रियल है वो रियल है, जो सच है वो सच है। जब तक के माँ बाप नाराज क्यों? अगर माँ बाप नाराज तो उसके नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितनी ज़कात दो, कितने हज करो, कितने जलसे करो, कितने नारे लगाओ, कितनी तकरीरें करो, कितने चंदा दो, कितने लुटा दो, अगर माँ बाप नाराज है और नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। अल्लाह। अब मेरे नबी ना छोटे से थे, वो बात रह रही है, पूरी कर दूं। हजरत हलीमा के यहाँ थे, बकरी चराने जाते थे। क्या करने? ये वाकया ना एक किताब है जिसका नाम शिफा शरीफ, अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जो मैं बयान करने जा रहा हूं। एक दिन मेरे नबी का ना हाथ पकड़ के माँ ने देखा तो कुछ बुखार सा था, नबी को जंगल जाने नहीं दिया। दूसरे दिन भी नबी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं। जो सौतेले भाई थे, मतलब हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे थे, नबी का कोई भाई सगा नहीं, समझ रहे मेरी बात? हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे, अब्दुल्ला नाम था उनका, वो बकरी चराने जाते रहे, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वो रोते हुए आ गए। हलीमा बोली क्या बात है बेटा? कहा अम्मी जान, जिस बकरी को ना मोहम्मद अरबी चराते थे, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। यार हजरत हलीमा ना घर से कमजोर थी, इतनी दौलत माल नहीं थी। पुराने, अब तो तुम लोग ना नोटों में खेल रहे हो, पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी काविशें की। तो अब हजरत हलीमा की आंखों में ना आंसू आ गए और कहा अब मैं अपने बेटे मोहम्मद अरबी को बकरी कहां से लेकर दूंगी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। मेरे नबी चटाई पे लेटे थे, छोटे से थे, बच्चे थे। मां आ गई, आंखों में आंसू थे। मेरे नबी उठ के बैठ गए। उठ के बैठने के बाद मेरे नबी ने अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे। तुम जरा अपने गिरबान में झांक के देखना, तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी माँ खुश हो, जिससे तुम्हारा बाप खुश हो। कितने लोग अपने माँ बाप को रुला रहे हैं। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, ये जलसा बड़ी मेहनत से बड़ी उससे होती, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरी ये गांठ में बांध के ले जाना, वसीयत नसीहत दोनों, समझ रहे हैं मेरी बात? कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब मेरे नबी उठ के बैठ गए, आंखों में आंसू। कहा माँ क्या बात है? माँ क्या बात है? कहा बेटा कुछ नहीं। माँ बताओ ना क्या बात है, रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों? हजरत हलीमा कहने लगी बेटा मेरे पास अगर रुपया होता, पैसे होते, दौलत होती, बकरी खरीद देती। अब कितने पैसे भी नहीं है, बकरी कहां से दूं? उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया।
नबी खड़े हुए, बोले मेरी बकरी को जंगल का शेर, मां मेरी बकरी को जंगल का शेर, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले मैं चलता हूं, कौन सी पहाड़ी से लेकर, चलो बताओ। भाई से कहा, अब मां थी ना, मां बोली नहीं बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मत जाओ। कहा मां मैं रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए आंसू पोंछने आया हूं। वाह वाह, हक है, हक है। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जरा प्यार से बोल दो, जिनका भरी दुनिया में और उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। कहने लगे आका कहने लगे मां मुझे जाने दो, जंगल के शेरों में मैं देखूं इतनी ताकत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई। मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए, मैं जरा जाकर के पूछूं किसमें इतनी हिम्मत है। उनकी डालों से अगर ना निकाल लूं मैं भी अब्दुल्ला का बेटा नहीं। अल्लाह, अब तुम देखो मेरे नबी बचपन में अपनी मां के आंसू पोंछ रहे थे, तुमने अपनी मां को कितनी मर्तबा रुलाया हो, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा झटके दिए होंगे, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे कारनामों से मां बाप कितनी मर्तबा तकलीफ में हुए होंगे। मेरे नबी कहने लगे मां मुझे इजाजत दे दो, मां मैं जा रहा हूं। मैं हजरत हलीमा रह गई, नबी चले गए। किताब में लिखा शिफा शरीफ नाम, नबी पहाड़ी पर गए और नबी छोटे से बच्चे थे मगर जलाल में थे, मां के आंसू नहीं देके गए यार, मां के आंसू नहीं देखे गए, मां के आंसू। नबी पहाड़ पे खड़े होकर के बोले ओ जंगल के शेरों, तुम में हिम्मत कहां से आई, तुम में ताकत कहां से आई, तुम में जुर्रत कहां से आई, निकल के आओ। कौन है जिसने मेरी बकरी को उठाया, खा गया, चट कर गया। सन्नाटा छा गया। मालिक मुख्तार है, मालिक मुख्तार है, आका है वो जिनकी वजह से जमीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर अब तो गूंज जाने, सन्नाटा छा गया। कौन है? कोई निकल के नहीं आता। लरज रहे पहाड़, कोई निकल के। मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा ऐलान किया जंगल के शेरों निकल के आओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत देखूं। मारे डर के कोई नहीं आया, हिम्मत नहीं है किसी की। तीसरी मर्तबा फिर कहा अगर नहीं आए तो तुम्हारा हश्र तुम ही जानो। जब इतना कहा तो जंगल की झाड़ी से 3 शेर निकल के आया। कितने बोलो? गर्दन लटकी हुई, आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे थे और खरामा 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 मेरे नबी की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। मेरे नबी की आंखों में आंसू, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। मेरी मां की आंखों में आंसू। आज मैंने अपनी मां को आंखों में आंसू देकर रोता हुआ देखा, रोता हुआ। मेरे नबी ने कहा बोलो तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से? बोलो। तीनों
तीनों जंगल के शेर कहने लगे आका गुस्ताखी माफ, पहले माजरत चाहते हैं आका, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि हम आपकी बकरी को खा जाए। फिर क्यों उठाया आका? हमने आपकी बकरी को उठाया तो है मगर हाथ तक नहीं लगाया, मेहमान बना करके रखा, हमारे यहाँ आपकी बकरी मौजूद है। सुभान अल्लाह। कहा फिर क्यों उठाया? उठाने की वजह क्या थी? मेरी मां तो रो दी ना, आंखों में आंसू आ गए। मेरी बकरी को उठाने की वजह क्या है? आज ये बहनें, इन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, यहां बैठी, तुमने अपने घर को छोड़ा, जंगल को मंगल बना दिया। बैठो नहीं बैठो नबी की मोहब्बत में, किसी कमेटी वाले के बेटे का वलीमा या बेटी की शादी है, नहीं, ये नबी का जलसा है। किसकी मोहब्बत में बैठे हो? इनको तो अल्लाह ताला ने एक वसीला बना दिया कि सब लोगों से मिल मिला करके कि ये काम दीनी काम शुरू हो गया। अल्लाह इनके इस काम को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। अब मेरे नबी कहने लगे बोलो तुम्हारे अंदर जुर्रत और हिम्मत कहां से आई? जंगल के शेर कहने लगे आका हमने आपकी बकरी को उठाया मगर खाया नहीं है, चट नहीं किया, तो फिर क्यों उठाया? लोगों, रजानगर माली चौराहा के रहने वालों या नेपाल से जहां कहीं बहराइच से और बाबागंज कहां से आने वालों, सुनो जंगल के शेरों जानवरों की मोहब्बत देखो। अब वो जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं आका हमारी इतनी मजाल नहीं, फिर क्यों उठाया? कहने लगे आका सोड़े आका, आप जब बकरी चराने आते थे तो हम सारे जंगल के शेर, हमारे बच्चे, पूरा खानदान झाड़ियों की आड़ से छुप छुप के आपका दीदार करता था। क्या करता था बोलो? छुप छुप करके दीदार करता था। का एक दिन हो गए आप तशरीफ नहीं लाए, 2 दिन हो गए तशरीफ नहीं लाए, 3 दिन हो गए, हम लोग तड़प रहे, आपका दीदार कैसे हो जाए? हम जंगल के शेरों ने ये मीटिंग बनाई थी आपकी बकरी को उठा लिया जाए और आप छुड़ाने आएंगे, आपका दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जंगल के शेरों की मोहब्बत और तुम्हारी भी मोहब्बत। मेरे नबी आए, वालेकुम सलाम, मेरे नबी आए, बकरी को लेकर क्या है? मां ये बकरी आ गई। कहा बेटा तुम कहां से? शेरों की दौड़ से। मां जब जंगल का शेर उठा सकता है तो हलीमा का शेर उसे छुड़ा भी सकता है। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक बड़ा प्यारा है इनका, माइक बढ़िया भैया तुम्हारा, अच्छा पास हो गए तुम। क्या नाम है बाबू? दिनेश। अल्लाह ताला सबके कामों में बरकतें अता फरमाए, इनको भी हिदायत नसीब फरमाए, हम सबको। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। ये शेर पूरा याद करके जाइए, बता रहा हूं। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, बोलो ना। इसलिए हलीमा गम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के
बादशाह को पाला है। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। वाह माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजुशरिया ताजुशरिया। इन भाई की तरफ से एक शेर और पढ़ता हूँ, पलट करता हूँ, पलट। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। ऐसे भी जियाले बैठे हैं। मैंने क्या कहा था, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, समझ रहा हूँ सबसे अच्छा मैं ही हूँ। पता नहीं मजमे में कौन कौन कैसा कैसा आशिक बैठा हुआ है। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब पलट सुनो। जाहिरन जाहिरन हलीमा को, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जरा नारा लगाओ जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी मिस कॉल से ही काम चला रहे हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये भी क्या नाम है, जाहिद, क्या नाम, जहीरुद्दीन। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। पाला था या नहीं पाला था? जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धूम है जमाने में कौन आने वाला है। वाह, धूम है जमाने में कौन आने वाला है। आप लोग थक गए? जी नहीं, माशाल्लाह। अभी तो 12 बज के मेरे मोबाइल में 57 मिनट हुए। जी अभी एक भी नहीं बजा पूरा। जी। धूम है जमाने में कौन आने वाला है। हाशमी हाशमी घराने में चांद आने वाला है। घराने में चांद आने वाला है। अल्लाह बरकत। चलो अब माँ बाप पे चल रही थी ना, अभी दूसरी सीढ़ी पर आया हूं। तीसरी सीढ़ी अभी बाकी है। दूसरी सीढ़ी, तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? कौन कौन चाहता है? सभी लोग चाहते। देखो उठा दिया, मैंने हाथ उठाने थोड़ी कहा, सेल्फ स्टार्ट हो तुम। कौन कौन चाहता? सभी चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी चाहता हूं। और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों के मजार शरीफ पर जाते। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो यार, तुम्हारे यहाँ तो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार मुक़द्दस है यार। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। हजरत वो सैयद हैं, आले रसूल हैं, शहीद हैं, और इनकी बारगाह वो है ना जहां पर 24 घंटे में एक मर्तबा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हाजिरी देते। तुम लोग बहुत, अगर इधर इलाके में रहे और गाजी बाबा के अगर यहां नहीं गया तो मैं समझूंगा उसने कुछ भी नहीं किया।
एक मर्तबा तो जरूर हाजिरी देना। जब भी निकलो ना, गाजी बाबा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यार मांग के तो देखो दिल से, क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन मांगने वाला चाहिए। समझ रहे? तो हम मजारों पर जाते इसलिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह वालों के पास जाते। मगर सुनो, ये भी सुन लो, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। अब औरतों को बड़ा बुरा लगता होगा कि ये मौलाना कौन आ गया कि मजार पे से रोक दिया। बेटा मैं नहीं रोक रहा हूं, शरीयत रोक रही है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, मजार शरीफ पर अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज नहीं। मगर कौन ज्यादा जा रहा? बोलो, औरतें ज्यादा। तुम तो गए मक्का काटने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही, 7-7, 8-8, 10-10 जुमेरातें कर रही है, इसका जादू ही नहीं कटता। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिस मजार शरीफ पे देखो हजरत, कितनी औरतें, सब पे किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पर, अब वो कबड्डी काट रही है, दुपट्टे बांध लिए, कोई पेड़ पे लटकी पड़ी है, कोई कहीं कूदी फांदी फिर रही। सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिन्नात इन्हीं औरतों पे। मुश्किल से अगर मजार पे ना 100 औरतें कूद रही हैं, नाच रही हैं, मुश्किल से 5 होंगी जिन पे कुछ होगा, और 95 खाली ढचोकला है। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। बदनाम करके रख दिया। जिन्नात हैं कहां? अब मैं तुम्हें पता बताऊं, एड्रेस बताऊं जिन्नात का, बताऊं? सुनना चाह रहे हो या डर रहे हो? जिन्नात है